नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न सिर्फ आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, इसके अलावा आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हो, चाहे वो SSC लेवल का क्यों ना हो, UPSC लेवल का क्यों ना हो, BPSC लेवल का क्यों ना हो, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो शीर्षक है हमारे इस टॉपिक का, वो है मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। मिनरल कहने का तात्पर्य है खनिज संसाधन जो हमारे देश में पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में किस किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, और इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उसकी रैंकिंग क्या है, और उस मिनरल्स की प्रॉपर्टी क्या है, उस खनिज की प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे चीज़ों को इंटरलिंक करने। इसको न सिर्फ मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो मैनर में हम जो चीज़ों को पढ़ते हैं इंटरलिंक करके उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि जो है सो न सिर्फ ये चैप्टर आपके लिए आसान बने, इसके अलावा कुछ आप एडिशनल नॉलेज भी ग्रहण कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे देश में ये जो मिनरल की उपलब्धता है, ये हमारे भारत के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। जो भारत की जो भू आकृति है वो किस तरह से है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसके अनुसार जो है सब मिनरल हमारे भारत के अनेक और अन्य भूभाग में पाए जाते हैं। और जो महत्वपूर्ण जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग को जानने की ज़रूरत है। ये आप फिज़िकल ज्योग्राफी में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। मिनरल जो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे निर्भर करती है, और ये जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ये कई रॉक से मिलकर बनी होती है, जिसमें कि जो सबसे पहला रॉक है वो है आपका अर्कियन सीरीज़ की रॉक। फिर है आपकी धारवाड़ सीरीज़ की रॉक, और फिर कुडुप्पा सीरीज़ की रॉक। कुडुप्पा के बाद विंध्यान सीरीज़ की रॉक, और विंध्यान सीरीज़ के बाद गोंडवाना और डेक्कन ट्रैप। ये जो सारे रॉक सिस्टम हैं, यहीं पर हमारे मिनरल्स की उपलब्धता, अनेक प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी को हम लोग अपने डिटेल स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे। अर्कियन सीरीज़ की जो रॉक है वो काफ़ी ओल्डेस्ट रॉक है, फिर नीस और सिस्ट से बनी होती है, हाईली मेटामॉर्फिक रॉक है। इसमें फॉसिल फ्यूल नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो मेजर मिनरल है वो हमारा इस धारवाड़, कुडुप्पा और विंध्यान रेंज में पाई जाती है। धारवाड़ सीरीज़ की जो रॉक है, धारवाड़ बेसिकली आपने देखा भी होगा कि ये कर्नाटका में पाया जाता है। कर्नाटका का एक क्षेत्र है धारवाड़, उसी के नाम पे इस सीरीज़ के रॉक का नाम रखा गया है। और यहाँ पर धारवाड़ सीरीज़ के रॉक पे ये बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक है। यहाँ पर भी फॉसिल फ्यूल नहीं पाए जाते हैं। इट इज़ मेड अप फ्रॉम एरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ अर्कियन सीरीज़ ऑफ यानी इस सीरीज़ की रॉक जब इरोस हुई, यानी जो विखंडित हुई, और इसके जो सेडिमेंट्स हैं ये धारवाड़ रॉक में लेयर बाय लेयर जमा होते गए, और फाइनली काफ़ी दिनों बाद, हज़ारों साल बाद, करोड़ों साल बाद ये एक मिनरल का रूप धारण की। और यहाँ पे बहुत सारे टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें कि प्रमुख है आपका आयरन, कॉपर, ग्रेनाइट, आयरन, कॉपर, मैंगनीज़ वगैरह। ये सारे जो है धारवाड़ सीरीज़ के रॉक में पाए जाते हैं। कुडुप्पा सीरीज़ और विंध्यान सीरीज़ के रॉक में, कुडुप्पा सीरीज़ की जो रॉक है वो धारवाड़ सीरीज़ के रॉक के इरोजन और डिपोजिशन से बनी है। और यहाँ पर भी मिनरल की अधिकता पाई जाती है, जिसमें कि मार्बल हो गया, आपका सैंड स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, आयरन और भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। विंध्यान सीरीज़ के रॉक में भी लाइम स्टोन, मार्बल, ये सारे पाए जाते हैं, विंध्यान सीरीज। फिर ये जो गोंडवाना सीरीज़ की रॉक है, कार्बोनिफेरस एरा में इसका निर्माण हुआ, और यहाँ पर कोल डिपॉजिट मिलेगा काफ़ी अधिक मात्रा में। और जो ये हमारा डेक्कन ट्रैप बेसिकली महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटका वाला एरिया, इन सारे को मिला के डेक्कन ट्रैप बना है। यहाँ पे भी मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि मिनरल्स हमारे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मिनरल्स हैं वो 2 प्रकार के हैं आपके यहाँ पे, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वो एक है मेटेलिक मिनरल और दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक हो गया फेरस एंड सेकेंड इज़ नॉन फेरस। फेरस जो मिनरल है ये बेसिकली वैसे मिनरल्स होते हैं जिसमें कि
आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, या आयरन ओर के रूप में हो या किसी अन्य मेटल के रूप में हो, किसी अन्य एलिमेंट के रूप में हो, मुख्य हैं वो है आयरन ओर, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन, कोबाल्ट। ये सारे फेरस एलिमेंट के रूप में आते हैं। और नॉन फेरस एलिमेंट के रूप में आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और जिंक हो गया। नॉन मेटेलिक मिनरल की बात करें तो नॉन मेटेलिक मिनरल में आता है आपका माइका, पायराइट, सल्फर, डायमंड, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, एस्बेस्टस और नाइट्रेट। इन सभी में से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स को जो एग्जामिनेशन और आपकी प्रतियोगिता इच्छा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा डिटेल्ड स्टडी होगा। ये जो चैप्टर है हमारा कई सीरीज़ में डिवाइड होगा, जिसमें कि हम लोग एक एक करके सारे मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया में, उसका रैंकिंग क्या है, उस मिनरल्स की प्रॉपर्टी क्या है, और साथ ही साथ यह देखने की कोशिश करेंगे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो हमारे भारत में किस तरह से हुआ है। तो जो पहला हमने मिनरल को लिया है वो है आपका आयरन। आयरन काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे भारत के पर्सपेक्टिव में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव में और हमारे ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में। तो हम आगे बढ़ते हैं आयरन ओर की तरफ। आयरन ओर में भारत का जो स्थान है वो 4th है, यानी जो 4th इंडिया हैज़ गॉट 4th रैंक इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, देन इंडिया हैज़ कैन 4th पोजीशन। 4th के बाद 5th में रशिया है। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 5% ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में जितने भी आयरन ओर का जो उत्पादन होता है, आयरन रिजर्व पाए जाते हैं या प्रोडक्शन होता है, उसका 5% जो है सो इंडिया में पाया जाता है। आयरन ओर प्रोडक्शन का 5% जो है सो इंडिया में पाया जाता है। इसमें दो चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे कि इसका रिजर्व कहाँ पे है और प्रोडक्शन इसका किस तरह से, कहाँ पे प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से और रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। और फिर जितने भी स्टेट्स जहाँ पर कि आयरन पाए जाते हैं उसको हम स्टेट वाइज मैप से हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्षेत्र कहाँ पे है, और इसके अलावे वो क्षेत्र या वह स्टेट उसकी कुछ अन्य खूबियाँ जो आपके जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो, उसको भी हम लोग साइड बाय साइड देखने की कोशिश करेंगे। चीज़ों को इंटर लिंक करेंगे, चीज़ों का लिंकेज बनाएंगे, ताकि जो है सो एक टॉपिक से आपका न सिर्फ ये मिनरल वाला जो चैप्टर है वो क्लियर हो, बल्कि इसके अलावा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप चीज़ों को रिलेट करके, लिंकेज करके आप क्वेश्चन का उत्तर दे सकें। रिज़र्व की बात करते हैं हम लोग। रिज़र्व में दोस्तों जो अधिकतम रिज़र्व जो पाया जाता है वो है उड़ीसा में गुरु महिषनी, सुलाईपत, बादाम पहाड़। ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सिम्प्लीपाल नेशनल पार्क पाया जाता है। सिम्प्लीपाल टाइगर रिजर्व भी है, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और यह दैतारी है, किरूबुरु है कोइंझार डिस्ट्रिक्ट में, और बोनाई सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में पाया जाता है, यहाँ पर जो आयरन ओर का जो रिज़र्व है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये जो किरूबुरु एरिया है ये क्वाइट कन्फ्यूज़न वाला एरिया है। ये बेसिकली उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर में पड़ता है, इसीलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं ये झारखंड में भी दिया रहेगा और कहीं कहीं उड़ीसा में भी दिया रहेगा। उड़ीसा के मैप पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, और ये झारखंड हो गया, और उड़ीसा के बाद से ये हमारा जो एरिया है ये आंध्र प्रदेश वाला, आंध्रा वाला एरिया हो गया। ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। तो ये जो क्षेत्र है झारखंड वाला क्षेत्र है, ये जो झारखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ से जो एक रेलवे ट्रैक जाती है जो बोकारो की तरफ जाती है, यहाँ से जो ओर्स हैं आयरन, कॉपर वगैरह, ये सारे इस रेलवे ट्रैक के जरिए यहाँ का रिजर्व जो है सो यहाँ के इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई होता है। मयूरभंज यहाँ पे सिम्प्लीपाल नेशनल पार्क है, फिर केवंझार जो हमने बताया, और ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। हमारे आयरन ओर के रिजर्व के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा कटक में भी आयरन ओर की अधिकता पाई जाती है। यह केंद्रा पारा नाम का डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। यहीं पर भीतरकनिका नेशनल पार्क पाया जाता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जगह पे, इस केंद्रा पारा जगह पे ही गहिरमत्था बीच भी है।
गहिरमाथा बीच भी है, ये एक रामसार साइट भी है, और यहाँ पे मैंग्रोव स्पीसीज काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के साथ साथ हम थोड़ा सा और अपने नॉलेज को इन्हांस करें तो देखते हैं यहाँ पर इस जगह पे, इस क्षेत्र में चिल्का लगून लेक भी पाया जाता है। चिल्का लेक, आप लोग इससे अवेयर होंगे कि इस चिल्का लेक में जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं। ये लगून लेक है और यह एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लगून लेक है। ये ब्रैकिस वाटर का सबसे बड़ा लेक है। और इसके अलावे एक जगह उड़ीसा में पाया जाता है, वो है आपका कालाहांडी। ये जो इस मैप में आप देख रहे होंगे कालाहांडी, यहाँ से इंद्रावती रिवर फ्लो करती है और ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये छत्तीसगढ़ एरिया है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर प्लेट्यू से इंद्रावती रिवर मुड़ जाती है और महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। किसके साथ मिलती है? गोदावरी से मिलती है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने आयरन ओर के अलावे आपको उड़ीसा के बारे में जानकारी दी। अब हम आयरन ओर के बारे में कुछ एडिशनल और इन्फॉर्मेशन की कितने टाइप के आयरन ओर हैं। मेजरली ऐसे तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन मेजरली अगर इसके क्वालिटी के हिसाब से कहा जाए तो हेमेटाइट ओर, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट और सीडेराइट, दीज आर 4 टाइप्स, जिसमें कि हेमेटाइट रेडिश कलर का होता है एंड दिस इज़ बेस्ट ओर। इससे आयरन का एक्सट्रैक्शन काफ़ी हाई क्वालिटी के रूप में होता है। एंड इट ऑल्सो फाउंड इन धारवाड़ एवं कुडुप्पा। धारवाड़ और कुडुप्पा जो एरिया है, हमने बताया था कि धारवाड़ कर्नाटका क्षेत्र में है और कुडुप्पा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। यानी ये 2 एरिया है, ये 2 क्षेत्र हैं या ये 2 रॉक सिस्टम हैं, यहाँ पे मेजरली हेमेटाइट ओर पाया जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात स्टेट वाइज करी जाए तो उड़ीसा सबसे प्रथम स्थान पे है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश। ऑलमोस्ट इट हैज़ गॉट 80% ऑफ हेमेटाइट आयरन ओर। देन मैग्नेटाइट, इट हैज़ अ ब्लैक कलर। इट ऑल्सो फाउंड इन धारवाड़ एंड कुडुप्पा रीजन, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। यहाँ पर मेजरली मैग्नेटाइट ओर पाया जाता है। दिस बोथ आयरन ओर्स आर वेरी हाई क्वालिटी, यानी हाई क्वालिटी आयरन ओर की बात अगर की जाए, उसको अगर घटते क्रम में रखा जाए तो सबसे अधिक हेमेटाइट, तब मैग्नेटाइट, फिर लेमोनाइट। दिस इज येलोइश, ये ओपन केट मिनरल भी इसको कहते हैं। इट इज़ वेरी इजी एंड चीप फॉर माइनिंग। रानीगंज, गढ़वाल आपका उत्तराखंड, मिर्ज़ापुर यूपी में, कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा मात्रा में इसके रिजर्व पाए जाते हैं। देन सीडराइट इज़ वेरी इन्फीरियर क्वालिटी, इट इज़ सेल्फ फ्लक्सिंग ड्यू टू लाइम, यानी ये काफ़ी लोएस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है। तो ये सारे आयरन ओर को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आते हैं दूसरे हाईएस्ट रिजर्व की तरफ, वो है झारखंड। झारखंड में नोआमुंडी, नोटुबुरु ये पूर्वी सिंहभूम में, और पश्चिमी सिंहभूम में गुआ, बाराजामादा, ये सारे जो एरिया हैं, यानी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये दोनों एरिया है आयरन ओर यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। टाटा स्टील जो आयरन की एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी जो है सो जमशेदपुर, टाटानगर में पाया जाता है। एंड देन दिस इज़ मैग्नेटाइट ओर। मैग्नेटाइट ओर जो हमने बताया था कि ये धारवाड़ और कुडुप्पा रीजन में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन पलामू डिस्ट्रिक्ट। झारखंड के मैप की बात करें तो आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट है, ये मैग्नेटाइट ओर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और फिर ये वेस्ट सिंहभूम, और जहाँ पे हमने गुआ, बाराजामादा, नोटुबुरु का नाम लिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आयरन ओर के लिए काफ़ी ज़्यादा, आयरन ओर के रिजर्व के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में जो बेलादिला माइंस है, ये बेलादिला माइंस जो छत्तीसगढ़ में है, ये हेमेटाइट के लिए, हेमेटाइट ओर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माइंस है। यहाँ पे हेमेटाइट ओर का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिजर्व पाया जाता है और इसका निष्कर्षण किया जाता है छत्तीसगढ़। और फिर कर्नाटका में केमनगुंडी, कुद्रेमुख जो बाबू बुड्डन हिल्स में है, और संदूर हॉस्पिट एरिया जो बेलारी रीजन में है, और चित्रदुर्ग, शिमोगा और तुमकुर, ये जो ट्राइंगल, ये तीनों एरिया है, दिस ऑल एरिया आर फेमस फॉर द रिजर्व ऑफ आयरन ओर। तमिलनाडु में जाएं तो हम लोग सेलम, कोयम्बटूर, मदुरई और तिरुवेनवेली, गोवा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड देन आंध्र प्रदेश में करीमनगर, वारंगल, अनंतपुर,
कुर्नूल और कडप्पा एरिया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों को मिलाया जाए तो ये सारे एरिया जो है सो हमारे आयरन ओर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम लोग प्रोटेक्शन की तरफ जाने से पहले इन सारे क्षेत्र को जहाँ पर कि आयरन ओर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, हमने उड़ीसा को मैप में देखा, बाकी अन्य क्षेत्र को भी हम लोग मैप में देख के एक बार मेमोरी को इन्हांस करते हैं, ताकि अगर आप ये सारे पिक्टोरियल व्यू में आपके पास रहेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे। हम लोग झारखंड में गए थे, झारखंड के बाद हम लोग जाते हैं छत्तीसगढ़ में। जो हम लोग देखते हैं ये हमारा बस्तर एरिया है, यहीं पर हमारा बेला दिला माइंस है। बेला दिला माइंस, इट इज़ ऑल्सो अ लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइंस फॉर द आयरन ओर। इसके बाद से फिर हम दुर्ग एरिया में दल्ली रजारा एरिया है, यहाँ पर भी आयरन ओर की अधिक से अधिक रिजर्व पाए जाते हैं। दल्ली रजारा एरिया, ये दो एरिया हमने देखा, दुर्ग और बस्तर वाला एरिया। फिर ये दांतेवाड़ा जो एरिया है, दांतेवाड़ा एरिया आपका छत्तीसगढ़ है। यहीं से इंद्रावती रिवर जो उड़ीसा से आ रही थी, इंद्रावती रिवर जो उड़ीसा से आ रही थी, ये दांतेवाड़ा के नज़दीक, यानी ये सारे एरिया बस्तर प्लेट्यू के अंतर्गत आता है। यहीं से ये मुड़ जाती है कहाँ की ओर, महाराष्ट्र की ओर। तो इस रिवर को भी आप ध्यान रखेंगे, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है और उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है। बस्तर प्लेट्यू यानी छत्तीसगढ़ के बस्तर प्लेट्यू जो दांतेवाड़ा वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ से ये टर्न लेती है, मुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्यू रीजन है, ऊंचाई वाला स्थान है, तो यहाँ से मुड़ के ये महाराष्ट्र में गोदावरी में प्रवेश कर जाती है। फिर ये आपका बीजापुर एरिया है, बीजापुर एरिया, इस क्षेत्र में आपको इंद्रावती नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, इंद्रावती नेशनल पार्क। जैसे हम लोगों ने देख लिया छत्तीसगढ़। अब फिर हम इसके बाद से फिर आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्षेत्र है हमारे पास, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमने देखा ये कुर्नूल और कुडुप्पा वाला जो एरिया है, आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस है। कुर्नूल, कुडुप्पा और अनंतपुर, ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। और फिर हम लोग तेलंगाना की तरफ आएँ तो यहाँ पे करीमनगर है हो गया, और यहाँ पे वारंगल हो गया। ये दोनों क्षेत्र, करीमनगर और वारंगल, जो कि तेलंगाना में है, ये क्षेत्र जो है आयरन ओर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कर्नाटका। कर्नाटका में हमने देखा ये बेल्लारी रीजन, यहीं पे संदूर हॉस्पिट एरिया है, जो कि आयरन ओर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये ट्राइंगल जो हमने बताया था, शिमोगा, तुमकुर और चित्रदुर्ग, ये तीन जो एरिया है, ये तीनों एरिया आयरन ओर के लिए, आयरन ओर के रिजर्व के लिए बहुत ही फेमस है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ पे चिकमंगलूर ये डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे हमारा आयरन ओर का रिजर्व पाया जाता है, जो कि अभी हमने देखा था। और यहीं पे कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा ये रायचूर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे हुट्टी गोल्ड माइन है, हुट्टी गोल्ड माइंस है। रायचूर डिस्ट्रिक्ट में हुट्टी गोल्ड माइन है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोल्ड को लेके, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर ये धारवाड़ जो हमने बताया था, बेसिकली इसके नाम पर जो है सो धारवाड़ सीरीज़ की रॉक का नाम रखा गया। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में अगर हिमालयन रेंज की बात करें तो वहाँ पर भी धारवाड़ सिस्टम के रॉक्स पाए जाते हैं। लद्दाख में, जश्कर रेंज में, ये सारे क्षेत्र में भी आपको धारवाड़ सीरीज़ के रॉक मिल जाएंगे। और धारवाड़ सीरीज़ के रॉक जैसे आयरन, गोल्ड और कॉपर, ग्रेनाइट, इन सारी जो मिनरल्स हैं, ये सारे जो खनिज हैं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दूसरा क्षेत्र है वो तमिलनाडु क्षेत्र है हमारा, कोयम्बटूर वाला एरिया, सेलम, मदुरई, तिरुवेनवेली, ये सारे क्षेत्र जो हैं सो आयरन ओर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अधिक मात्रा में आयरन ओर जो है सो रिजर्व के रूप में पाए जाते हैं। मैप में आप लोगों ने देखा, उम्मीद है कि मैप में देखने के बाद आपको चीज़ों को रिलेट करने में, याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो अन्य इन्फॉर्मेशन पे डिंडीगुल लॉक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहीं पे आपका कोडई कनाल हिल स्टेशन है, कोडई कनाल हिल स्टेशन है। ये आपका कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर में आपका अन्नामलाई
नेशनल पार्क देखा जाता है। ये वाला क्षेत्र है ये आपका श्रीलंका हुआ, और यहाँ पे धनुषकोडी ये ब्रिज यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, धनुषकोडी हो गया। ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, और इसी जगह पे गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी पाया जाता है। चेन्नई की तरफ जाएं तमिलनाडु में, चेन्नई शहर के बीचों बीच आपको दिख जाएगा गुइंडी नेशनल पार्क। ये सारे इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अब दोस्तों हम आयरन ओर के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है। ये पाया जाता है उड़ीसा में 55% के लगभग पाया जाता है, देन छत्तीसगढ़ 15%, कर्नाटका और झारखंड। ये याद रखेंगे, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटका हो गया और झारखंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड। पोर्ट की बात की जाए तो ये मरमगाओ पोर्ट, ये गोवा में है मरमगाओ पोर्ट, और पारादीप जो कि उड़ीसा में है, और मैंगलोर ये कर्नाटका में है, के दक्षिण कनाडा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। पारादीप से जो हमारा आयरन ओर है वो जापान को एक्सपोर्ट होता है। जापान इज़ अ लार्जेस्ट इम्पोर्टर। और ये जो मरमगाओ पोर्ट है यहाँ से भी जो हमारा आयरन ओर है वो ईरान को एक्सपोर्ट होता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, कुद्रेमुख और मरमगाओ पोर्ट है, यहाँ से हमारा ईरान को एक्सपोर्ट होता है, पारादीप से जापान को एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों ये था हमारा आयरन ओर और उसके बारे में हमने जानकारी ली। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि आयरन ओर कहाँ पाए जाते हैं। हमने रॉक सिस्टम के बारे में देखा, रॉक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें जो एक मोटा मोटी आइडिया है वो हम लोगों ने लेने की कोशिश की। धारवाड़, कुडुप्पा, गोंडवाना, ये जो सिस्टम के रॉक हैं उसमें किस किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स के प्रकार देखे हमने, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल, और डिस्ट्रीब्यूशन हमने आयरन ओर का देखा। और सारे स्टेट की इंडिविजुअल हम लोगों ने एक मैप के माध्यम से ये जानकारी लेने की कोशिश की कि वो सारे क्षेत्र, आयरन ओर से संबंधित क्षेत्र या उस पर्टिकुलर मिनरल से संबंधित क्षेत्र कहाँ पे हैं, और इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें हमने आपको दी। इस तरह से हमारा ये आयरन ओर या मिनरल का एक पहला पार्ट समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ और दूसरे मिनरल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।